कुछ है खेलने के लिए? सांप सीढ़ी वगैरह नहीं। ना 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 ना। कुछ नया खेल सोचे। कौन सा नया खेल? माँ ने मोतीचूर के लड्डू बनाए अभी, तो सोचा सबके लिए लेती चली आऊं। वैसे भी खेल सोच रहे थे ना, क्यों ना कुछ जासूसी वाला खेल खेले? क्या बढ़िया तरकीब है चुटकी। जासूसी वाला खेल तो आज तक हमने खेला नहीं है। क्यों ना ऐसा खेल खेले जिसमें कोई एक चोर बनकर कुछ छुपाएगा और बाकी सारे जासूस बनकर उसे ढूंढेंगे। हम भी खेलेंगे। वैसे भी हम उस्ताद से खाना छुपाने में माहिर हैं। अच्छा बच्चू। ठीक है, इस बार माफ कर दिया। अच्छा हुआ कालिया कि तुम आ गए। हम बस एक नया खेल शुरू करने ही वाले थे, तुम भी हिस्सा लो। ठीक है। बस एक आखिरी बात, ऐसा करते हैं कि जासूस अगर छुपी चीज के करीब है तो चोर बोलेगा गरम, और अगर जासूस दूर जाएगा तो चोर बोलेगा ठंडा। ये अच्छा है, तो शुरू करते हैं। दोस्तों, मैंने छुपा दी अपनी मनपसंद गेंद। हाँ, चलो ढूंढो। चुटकी ठंडा, चक्कू उफ बर्फीला, कालिया थोड़ा गरम, ओ राजू बहुत बहुत गरम। मिल गई, 5 पॉइंट मेरे। हाँ? अब छुपाने की बारी राजू की। मैंने छुपा दी अपनी पतंग, अब ढूंढ कर दिखाओ। ये पतंग उस्ताद। और मैंने जो पंख छुपाया वो ढूंढ कर बताओ। 5 पॉइंट। 5 पॉइंट। 5 पॉइंट। 5 पॉइंट। अब तुम्हारी बारी जग्गू। लेकिन अब यहाँ कोई अच्छी जगह नहीं बची है, सारी जगह इस्तेमाल हो चुकी। क्यों ना हम सब मेरे घर चले? हाँ चलो। अब मेरे घर में जासूसी वाला खेल शुरू करते हैं। तुम लोग बाहर जाओ और मैं ये अमरूद छुपाऊंगा। अब देखना जग्गू जासूस कैसे पॉइंट पे पॉइंट जीतेगा। छुपा दिया, अब ढूंढो। कान सिंह, ये आखिरी मुकाबला डराने का है और मेरे मंगलू को इसमें इतना तजुर्बा है कि पूछो मत। तुम तीनों को 1 घंटे का वक्त दिया जाएगा। इसमें जो डाकू सबसे ज्यादा बच्चों और बूढ़ों को डराएगा और उन पे अपने नाम का ठप्पा लगाएगा, वही संग्राम जीतेगा और महा डाकू कहलाएगा। और मुकाबला शुरू। अच्छे से पट्टी बांधना चुटकी। अरे वाह, नीचे तो पूरी बच्चों की पलटन है। अब तो कान सिंह को कोई नहीं रोक सकता। बच्चे भीम हमें ढूंढ ही नहीं पाएगा।
मुरझान दादे, आप भी डर गए? राजू, जग्गू, चुटकी, कहाँ हो तुम सब? छोटा भीम, ये काम छे। हाँ? डाकू मंगल सिंह? हाँ? तो तू है छोटा भीम, तुझे तो मैं चुटकियों में डरा दूंगा। देखते हैं कौन किससे डरता है। हाँ? 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 माँ, वहाँ देखो। क्या मैं बारिश में खेल सकती हूँ? ठीक है, जाओ। पहली बारिश वैसे भी सेहत के लिए अच्छी होती है बेटी। मैं बहुत दूर चल चुकी हूँ, थक गई हूँ। क्या हम पहुँच गए हैं? बस थोड़ी दूर और हम लगभग पहुंच गए। जरा उन लोगों के बारे में सोचो जो हमें देखकर बहुत खुश होंगे। उससे तुम्हें ताकत मिलेगी। हाँ हाँ, तुम्हें तो उन एक दो बच्चों के खुश हो जाने से ही संतुष्टि मिल जाती है, पर उनका क्या जो हमसे चिढ़ते हैं, नफरत करते हैं क्योंकि हम बरसात लाते हैं। हाँ, उस्ताद सही कह रहे हैं। वो कुछ ना कुछ बोलता ही रहता है। चलो चलो। कितने सुंदर हैं ये बादल। मुझसे तो पहली बारिश का इंतजार ही नहीं हो रहा। ना, मुझे तो बारिश पसंद ही नहीं। इस बारिश की मेहरबानी से हम बाहर खेल भी नहीं पाते। आसमान में देखो, बादल कितने अलग अलग आकार के हैं। और उसकी बाईं तरफ देखो, वो तो एक खूबसूरत गुलाब की तरह लग रहा है। बहुत हुआ, इन इंसानों को हमारी कोई कद्र नहीं है। इन्हें सबक सिखाना ही होगा। हाँ, सिखाना ही होगा। चलो चले। देखा ना मैंने क्या कहा था। लगता है बहुत तेज बारिश होने वाली है। चलो ढोलू बोलू। क्या वो तुम थे जिन्होंने अभी हमारा मजाक उड़ाया? तो फिर कौन था? ठीक है, हमें कालिया को तुरंत सावधान करना होगा। कालिया, तुरंत कहीं जाकर छुप जाओ। तुमने बादलों को बहुत नाराज कर दिया है और वो तुम्हें सबक सिखाने के लिए ढूंढ रहे हैं। आने दो उन्हें, जब वो आएंगे तब मैं करूँगा और वो करेंगे और फिर मैं पलटूंगा और फिर से करूँगा। फिर से कोशिश करो, और हाँ, इस बार जरा जोर से करना। ये सब मेरी गलती है। अब रुक जाइए और लड़ाई मत करिए। मैं तो बस मजाक कर रहा था। आप बादलों के बिना हम इंसान क्या करेंगे? आप हमें बारिश देते हैं, इंद्रधनुष देते हैं। आप कितने बलशाली हैं। मैं आपके सामने कहाँ कुछ हूँ, बल्कि मैं तो हमेशा आपका बेसब्री से इंतजार करता हूँ उस्ताद। क्या
कहा? क्या तुमने मुझे अभी उस्ताद कहा? हम तुम्हें माफ करते हैं। अब से हम अच्छे दोस्त हैं, ठीक है? ठीक है। हाँ, फिर मिलेंगे। आज तो लड्डू इतने झटपट बिक रहे हैं, लगता है हमारे लिए नहीं बचेंगे। मास्टर कुक का कंपटीशन है। मास्टर कुक का जवाब आया है। माँ को हिस्सा लेने को बुलाया है। टन मौसे। हिप हिप हुर्रे। चलिए देखें हमारे कंटेस्टेंट्स ने पहले राउंड में क्या क्या बनाया है। तो सेमीफाइनल के रिजल्ट्स आ गए हैं। 3 फाइनलिस्ट हैं। यम यम खाना बनाने वाली मिस लिली, चटपट खाना झटपट बनाने वाले मिस्टर शौकीन, और वो जिन्हें सब प्यार से मौसी कहते हैं, टुनटुन मौसी। आप तीनों फाइनलिस्ट के लिए पहले एक सवाल, आपको खाना बनाना क्यों पसंद है? ओह, इससे मैं अपने दिल की भावनाओं को बयां कर पाती हूँ, इसलिए। असली बात तो ये है कि मुझे खाना बनाना ज्यादा पसंद नहीं है। हैं? हाँ, पर जब मैं बच्चों के मुंह पर मेरा बनाया खाना खाकर खुशी देखती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं और अच्छा खाना बनाऊँ। सिर्फ ढोलकपुर की नहीं, ये लड्डू है हमारे देश की शान। टुनटुन मौसी हैं हमारी मास्टर कुक और उनके लड्डू अब पूरी दुनिया में नाम करेंगे, क्योंकि ये शो देखा जा रहा है दुनिया के कोने कोने में। टुनटुन के लड्डू है हम सबकी जान, है ढोलकपुर की शान, है टुनटुन के लड्डू। कभी नहीं, जहाँ वो होता है मुसीबत होती ही है। चलो ना कालिया। चलिए ना। कुछ नहीं होगा, चलो कालिया चलते हैं। और स्वादिष्ट पंजाबी खाने के बारे में भी तो सोचो। सोचो सोचो। देर हो रही है। चलो चलो जल्दी चलते हैं।
लकी ड्रॉ का प्राइज जाता है इंदुमती को। कालिया, चलो दोस्तों, ढोलकपुर वापस चलें। कितने मीठे आम है ना। जरा राजू को तो देखो। क्या हुआ? तुम सब मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? क्योंकि तुम भी आम जैसे दिख रहे हो राजू। हाँ, बिल्कुल सही कहा भीम। भीम, हमें बाकी बचे आम गांव वालों के लिए लेके जाने चाहिए। हाँ चुटकी, इतने सारे आम खाकर गांव में सब लोग खुश हो जाएंगे। एक थैला ढूंढते हैं। तुम वहाँ देखो राजू। ये देखो। जग्गू तुम भी ना। चलो अब बाहर आओ। ये देखो मुझे क्या मिला। क्या है? बोरी? ये काफी बड़ी है राजू, इसमें सारे आम आसानी से आ जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5। रशियन पेंटर की बहुत मशहूर पेंटिंग है और हमारे म्यूजियम की सबसे कीमती भी। पर ये किसकी पेंटिंग है? कुछ समझ नहीं आ रहा। ये इमरजेंसी अलार्म क्यों बजने लगा? सायरन ठीक 12:50 को बजी थी। अगर हम उसके 1-2 मिनट पहले की कैमरा रिकॉर्डिंग देखें तो पता चल जाएगा। क्या हम आपकी सिक्योरिटी रिकॉर्डिंग एक बार फिर से देख सकते हैं? साड़ी के साथ स्पोर्ट्स शूज पहने हैं। शायद इसलिए कि भागने में आसानी रहे। हाँ? क्या हुआ चुटकी? वो वहाँ लाइन में खड़े उस आदमी ने ठीक वैसे ही जूते पहने हैं जैसे पेंटिंग चुराने वाली औरत ने अपनी साड़ी के नीचे पहने थे।
देखो, इसके पास कोई झोला नहीं है। मतलब अगर वो औरत का भेष था तो साड़ी और बालों का विग कहीं छोड़ कर आया होगा। हाँ, शायद बाथरूम में। हमारा शक सही निकला। आप जा सकते हैं। इतनी जल्दी भी नहीं आंटी जी, पहले चोरी की हुई पेंटिंग तो वापस कर दो। जरा संभल कर भीम, आंटी का कराटे चॉप बड़ा खतरनाक है। जैसे किसी की सोच अनुसार ये आकार जेल का कमरा भी हो सकता है। कब से इंतजार कर रहे हैं? ये रोरू आखिर है कहाँ? मुझे याद किया। तुम लोगों को सच में लगता है कि टोरू मेरे साथ दौड़ लगाकर जीत जाएगा? टोरू दौड़ जीत कर ही तुम्हारे सवाल का जवाब देगा। हाँ। ये दौड़ का नक्शा है। शुरुआत यहाँ से होगी, इस रास्ते से होते हुए आखिर तक पहुँचना। हम सब तुम्हें वहीं मिलेंगे। हम में से एक तुम्हारे पीछे। अरे हाँ, समझ गया। अब शुरू भी करो। मैं तो यूँ आखिर तक पहुँच जाऊँगा। जीत तो मेरी होगी। हाँ, शुरू करो। ठीक है, 1, 2, 3। क्या कर रहे हो? देखा नहीं? दौड़ शुरू हो गई है। हाँ, देख लिया। और तुम सब भी देख लेना। टोरू के पीछे जाकर भी मैं पहले पहुंचकर दौड़ जीतूंगा। ये रोरू क्या कर रहा है? मैं उस पर नजर रखता हूँ। कालिया, तुम सबके साथ रहो। जग्गू, तुम दूसरे रास्ते से देखो क्या हो रहा है। मुझे जल्दी इसके बारे में भीम को बताना होगा। क्यों? अब देखता हूँ टोरू इसे कैसे पार करता है। भीम इस तरफ। बच गए। शुक्रिया जग्गू। तुम्हें सांप से डर लगता है ना टोरू? अब देखो मैं क्या करता हूँ। मैं तो भूल ही गया था कि सांप से तो मैं भी डरता हूँ। टोरू तो जल्दी ही दौड़ खत्म कर देगा। मैं उसे जीतने नहीं दूंगा। लगता है मुझे अपना गुप्त हथियार इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। मैं दौड़ पूरी कर रहा हूँ। अरे सुनो, भीम और कालिया उस कोने में बैठकर लड्डू खा रहे हैं। लड्डू, लड्डू, मैं फिर से रोरू की बातों में फंस गया। यहाँ लड्डू नहीं, मेरी हार है। नहीं, इतनी जल्दी हारते नहीं टोरू। और जब तक भीम तुम्हारे साथ है, लड्डू की कमी कभी नहीं होगी। टोरू के लिए मुश्किलें खड़ी करने में मैं बहुत थक गया हूँ। और ये इतनी जल्दी वापस भी आ गया कैसे?
उस्ताद, वहाँ कोई है। क्या? भीम, रात होने वाली है और हमें अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। सब्र करो चुटकी, कुछ ना कुछ जरूर मिल जाएगा। अब आया हूँ पहाड़ के नीचे। भीम, ढोलकपुर का जाबाज, लेकिन हमें नहीं पकड़ पाएगा। हमें फातून टापू की जादुई जलपुरी का वरदान है। हमें सिर्फ तस्वीरों में ही पकड़ा जा सकता है। इस जहाज पे आना तुम बच्चों की सबसे बड़ी गलती थी। चलो साथियों, आज पूरा ढोलकपुर लूट लेंगे। चुटकी, क्या तुम्हें इन तस्वीरों में कुछ अलग नजर आ रहा है? हाँ, अलग अलग तस्वीरें अलग अलग कमरों की है। बिल्कुल ठीक। अगर हमें इन समुद्री लुटेरों को पकड़ना है तो हमें भी इन तस्वीरों के अंदर जाना होगा। ठीक है, पर ये रस्सी कैसे खोलें? मेरे पास इन लुटेरों को पकड़ने का एक तरीका है। सारे बच्चे कहाँ चले गए? आखिर कहाँ गायब हो गए? और सारी तस्वीरों में से खजाना भी गायब है। वो रहे बच्चे, वो रहा सारा खजाना मेरी तस्वीर में। पकड़ो इन्हें, सबक सिखाओ इन्हें। मुझे सबक सिखाओगे? पहले पतलून का नाड़ा तो ठीक से बांधना सीखो। उससे जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। हमसे जो टकराएगा वो उस्ताद से मार खाएगा। तू ऐसे नहीं मानेगा भीम। अब देख मैं तेरा क्या हल करता हूँ। देख। हमें फातून टापू ले जा रहे थे, अब ढोलकपुर की काल कोठरी में अपनी बची कुची जिंदगी काटना। कालिया Yeah, you're macho, do a shake, shake, macho. Yeah, you're macho, do a shake, shake, macho. Yeah, you're macho, do a shake, shake, macho. 'Cause the macho is back in town. Kakalia, never backs down. It's Kakalia, never backs down. Kakalia, never backs down. It's Kakalia, never backs down. All you people do the Kalia, throw your hands up, just shimmy and move, say yeah for the street, high five for Sparkside, Kalia will steal your hearts. I'm here to my beat, oh yeah, what can I say, I'ma play yeah. Do you feel fun?